इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 2 से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वायु परागित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड है यहाँ पर। उन्मूल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वपरागित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कीट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर। नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। क्वेश्चन 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 44। ऑप्शन नंबर ए 44। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3n। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। परागकण का बाइजोल बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्पोरोपोलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। उन्मूल्य परागित फूल होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वपरागित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। अण्ड समुच्चय बना होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों इसका सही उत्तर होगा। अंड कोशिका सहायक कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर। पानी द्वारा पानी पर परागकण को कहते हैं। पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जल परागन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर। काइज़म किस अवस्था में बनता है? 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अर्धसूत्रीय कोशिकाओं विभाजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागन में मदद करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। परागकण में मौजूद वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन इसकी वृद्धि में मदद करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परागनलिका परागनली एवं अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। पराग कोश संबंधित है। 16 का सही उत्तर ऑप्शन सी पुष्प कलिका के खुलने से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। परागकण का पराग कोश से निर्माण एवं विभाजन को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। किसी द्विकोषी पराग कोष में होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4 सूक्ष्म बीजाणुधनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर इसमें पराग कोष में अर्धसूत्री विभाजन होता है। 19 का सही उत्तर ऑप्शन डी बीजाणु मातृ कोशिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर इसमें परागकण का निर्माण होता है। 20 का सही उत्तर ऑप्शन डी पराग थैली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। परागकण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। पुष्पीय पौधे में लैंगजन की खोज की थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कमेरेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। एपिटम का कार्य डैश होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पोषण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर अगुणित कोशिकाओं के संयोजन की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी संयोग गैमी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर किस फल का बीज चोल खाया जाता है। 25 का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी। जायफल, लीची, शरीफा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों ड्रोसेरा नेपेथेंसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर सुवर्ण में भाग लेने वाले फल केंद्र की संख्या होती है। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 5 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भ्रूण कोश का तथा संश्लेषित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फाइटिलिपस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। हरा नारियल में निहित दुधिया भाग जल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अपघटित तरल मुक्त केंद्रक भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर मक्का में प्रोटीन युक्त भ्रूणपोष को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अल्यूरोम भित्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं। इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 36 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर ऑप्शन डी वान बिरिये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भ्रूण को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 यहाँ पर आवृत्ति बीजी में निषेचन होता है। क्वेश्चन 37 का सही उत्तर ऑप्शन बी भ्रूण कोश में।
ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। निषेचन के बाद बीज के बीजावरण किससे बनता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाह्यावरण से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बीजांड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। भ्रूण कोश में प्रवेश करते करते समय प्राणनलिका में होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2 नाड़ीगुम्फक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। एक नर युग्मक का अंडाणु के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यह है दोहरा निषेचन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विबीजपत्री एवं एकबीजपत्री सभी आवृत्तिबीजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। त्रिसंलयन है। 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एक नर युग्मक का दो ध्रुव केंद्रकों के साथ भ्रूण कोश में संलयन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन कहाँ होता है? क्योंकि ये इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये युग्मकों के संयोजन से निर्मित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। आवृत्तिबीजी में भ्रूण कोश होता है। 45 का सही उत्तर ऑप्शन सी त्रिगुणित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 यहाँ पर पौधे में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केमरेरियस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 यहाँ पर पुष्पीय पौधे में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पुष्प, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। पुंकेसर का उपजाऊ भाग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए परागकोश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है पर पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पत्तियों का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी नर एवं मादा केंद्रकों का संयोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 51 की तरफ बढ़ते हैं। पिंकेश्वर कितने भागों में बांटा होता है? क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर लघु विजन ध्वनि की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एपिटमन, एपिटम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 में पर पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उमंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 54 की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प का मर्द जनन अंग कहलाता है।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जयांग, ऑप्शन नंबर जयांग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 है यहाँ पर, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नरयुग्मक भित्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56 है पर, परागकण का बाइचोल किससे बनता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एस्परकोलिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 57 की तरफ बढ़ते हैं। स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 58 की तरफ बढ़ते हैं। स्वपरागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 यहाँ पर, युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जाइगोट का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर, एक भ्रूणकुटी में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन होते हैं तो इसे कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दोहरानिषेचन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 61 है यहाँ पर, निम्न में से आभासी फल कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उक्त तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 62 है यहाँ पर, जनरेशन के बीज बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोशंगजनन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर, कीटों द्वारा परागन कहलाता है। इसका सही उत्तर बी कीट परागन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 64 यहाँ पर, एक पुष्पीय पादप में नर जन इकाई को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर, एक पुष्पीय पादप में मादा जनन इकाई को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्त्री केसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 66 है यहाँ पर, परागकण के बाह्यचोल में स्पर्श द्वारक रंध्र को कहते हैं। इसका सही उत्तर जनन छिद्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 67 है यहाँ पर, जब परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबंधित प्रजातियों कोशिकाओं का समूह कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बीजाणुधनी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 68 की तरफ बढ़ते हैं। परागकोश 4 कक्षाओं वाली संरचना है जिसके चारों कोनों पर होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लघु बीजाणुधनी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 69 है यहाँ पर, निम्न में से जलीय घास कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जोस्टेरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 70 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नर पुष्प का भाग है? इसका सही उत्तर उमंग। चलिए बायोलॉजी के चैप्टर सेकेंड से हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। इसी तरह क्लास पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।